गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं मिस्टर वेद सोनी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। किसके लिए? सीए इंटर सेकंड ग्रुप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं बेटा चैप्टर का नाम क्या है। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। ध्यान रहे हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 5 है वो हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी के लिए है। तो फटाफट जानते हैं इसमें कौन से कंटेंट हम कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है और इस चैप्टर में से एग्जाम में आता ही आता है। कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे। पोर्टर नाम का एक बंदा है जिसने 5 फोर्सेस मॉडल बताया है कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए। कंपटीशन को एनालाइज करने का ये कहूं कि ये बेस्ट टूल है। तो ये टूल क्या है इसके बारे में चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। और हम बिजनेस स्ट्रेटजी 3 टाइप की होती हैं। एक स्ट्रेटजी का नाम है कॉस्ट स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी का नाम है डिफरेंशिएशन दूसरों से अलग हट के काम करना, और एक स्ट्रेटजी का नाम है आपका फोकस स्ट्रेटजी। तो बिजनेस लेवल के अंदर ये 3 स्ट्रेटजी होती हैं, कॉस्ट स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन एंड फोकस स्ट्रेटजी। इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे और फिर मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा इनमें से बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। मतलब तीनों में से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी कौन सी होती है, उसका चुनाव कैसे करना है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है। ये कंटेंट है हमारे इस कंप्लीट चैप्टर का। स्टडी मेट में चैप्टर नंबर 5 नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोर्टर के बारे में। सर पोर्टर्स में के बारे में जानने से पहले आप हमें बताइए कंपटीशन का सिस्टम क्या है। बेटा ये टर्म ऐसी है, कोई भी कंपनी कोई भी फर्म जब भी कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगी तो कंपटीशन को फेस करेगी ही करेगी। हर बंदे को इस चीज से लड़ना होता है, हर बंदे को इस चीज से लड़ना होता है। जिसको कंपटीशन जीतना नहीं आया, जिसको कॉम्पिटिटर पे विजयी होना नहीं आया, जो कॉम्पिटिटर से पीछे छूट गया, भाई साहब वो बिजनेस लॉस्ट हो गया, वो उसका बिजनेस बंद हो गया, बर्बाद हो गया। इसका मतलब अगर आपको बिजनेस करना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है बिजनेस करने के लिए, वो है आपको अपने कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सर इस कंपटीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे यूजफुल मेथड, सबसे यूजफुल और सबसे वाइडली यूज होने वाला कोई मैट्रिक्स या कोई टूल किसने बनाया है, जो इस कंपटीशन को 100% आपको समझा देगा, उसके लिए यूज होता है पोर्टर। पोर्टर नाम का एक बंदा है जिसने 5 फोर्सेस मॉडल, इसका ऐसे जाना जाता है 5 पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन। कंपटीशन को समझने के लिए सबसे अच्छा मेथड पोर्टर ने दिया है। अब पोर्टर क्या बोलता है? पोर्टर कहता है भाई जो भी कंपटीशन आपको फेस होता है, जो भी कंपटीशन आप फेस करते हैं, आपके ऊपर जिस भी कंपटीशन से प्रेशर आता है वो 5 तरीके से आ सकता है। 5 फोर्सेस का मतलब इसमें 5 टाइप की कंपटीशन का जिक्र कर रखा है। पहला, जब आपको कंपटीशन फील होता है, जब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जब मार्केट में तुम्हारे जैसे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। मैं भी सीए इंटर पढ़ाता हूँ, एक सीए इंटर पढ़ाने वाला सेंटर और खुल गया, फिर एक सेंटर और खुल गया, तो कंपटीशन बढ़ेगा ना। तो थ्रेट, जब आप जैसा सेम काम करने वाले लोग बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। तो एक थ्रेट तो कहां से है? न्यू एंट्रेंट की वजह से कंपटीशन बढ़ता है। दूसरा, थ्रेट ऑफ या थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट, जो बिल्कुल आप जैसा प्रोडक्ट बेचते हैं। अरे मैं सीए इंटर पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं लॉ एंड टैक्स, एक सेंटर सामने खुला, उसने पढ़ाया कॉस्ट एंड अकाउंट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कॉस्ट एंड अकाउंट से, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट ही नहीं है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो बिल्कुल आप जैसा प्रोडक्ट आप जैसी सर्विस देता है। अरे हम जाते नहीं क्या दुकान पे, हमने कहा अमूल की दूध की थैली दे दो, अमूल की दूध की थैली दे दो, उसने कहा अमूल नहीं है, हमने कहा चल वीटा निकाल दो। हमने कहा एक कोक देना, उसने कहा जी कोक नहीं है पेप्सी चलेगी, हमने कहा पेप्सी दे दो। तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। अगर एक अवेलेबल नहीं होगा तो तुरंत दूसरा उसकी जगह ले जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट से भी क्या होता है? कंपटीशन आता है। तीसरा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इनको डिटेल में समझाऊंगा क्या है, नाम नाम देख लो। एक चौथा है बार्गेनिंग पावर ऑफ, एक बायर था एक सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, मतलब कंपटीशन के अंदर बायर का और सप्लायर का भी बहुत बड़ा रोल है। और पांचवा है राइवलरी। राइवलरी होती बेटा दुश्मनी, अमंग सेलर, अमंग सेलर।
ये 5 जगह से कंपटीशन एसोसिएट होता है, आपको प्रेशर देता है। तो आपको ये पहचानना है, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल लगा के आपको ये पहचानना है मुझे इसमें से सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी वजह से आ रहा है। नए एंट्रेंट की वजह से ज्यादा प्रेशर फील करता हूं, या मैं कंपटीशन का प्रेशर सब्स्टिट्यूट की वजह से होता है, बायर की वजह से कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, सप्लायर की वजह से कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, या राइवल कंपटीटर की वजह से ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो आपको इस पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल अप्लाई करके आपको पता लग जाएगा कि इनमें से स्पेसिफिक कौन सा है, स्पेसिफिक प्रेशर कौन सा है जिसको मुझे इस मॉडल को लगा के डील करना है, इसको रिमूव करना है। तो एक बार फटाफट बेटा पांचों के नाम याद, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के नाम बता दो एक बार फटाफट। 5, 1 2 3 4 5। सर एक थ्रेट था, दूसरा भी थ्रेट था। थ्रेट पहला किसका? थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, नए बंदे मार्केट में आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। सर तीसरा बार्गेनिंग, चौथा भी बार्गेनिंग। एक बार्गेनिंग किसकी? बायर की। एक बार्गेनिंग किसकी? सप्लायर की। और सर लास्ट आपको पता ही है, राइवलरी अमंग सेलर, दुश्मनी। ओके सर। बट पोर्टर एक बात बोलता है, पोर्टर एक बात कहता है कि मेरे 5 फोर्सेस मॉडल लगाने से पहले, मेरे डायरेक्ट इस मॉडल को अप्लाई करने से पहले आपको 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। मैंने कहा ये स्टेप क्या है? पोर्टर साफ बोलता है मेरे मॉडल को यूज करने से पहले इन 3 स्टेप को जरूर लगा लेना। मैंने कहा बताओ पहला स्टेप का क्या है आपका? कहता है सबसे पहले ये देखो, आइडेंटिफाई करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो द स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर। आपके ऊपर कौन सा ज्यादा प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव का प्रेशर स्पेसिफिक कौन सा है? सप्लायर का है, बायर का है, एंट्रेंट का है, सब्स्टिट्यूट का है, राइवल का है, किसका प्रेशर है? प्रेशर किसका है पता करने के बाद स्टेप नंबर 2, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। इवेलुएट करो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, ये कितना मजबूत है, ये प्रेशर आपके ऊपर कितना है। कितना का मतलब ये हाई लेवल का प्रेशर है, ये मीडियम लेवल का प्रेशर है, ये लो लेवल का प्रेशर है, ये बिल्कुल वीक लेवल का प्रेशर है, मतलब तुम कितना इंपैक्ट अफेक्ट हो रहे हो उस प्रेशर से। स्टेप नंबर 3, जब ये दो चीज पता लग जाए ना, जब ये दो चीज पता लग जाए, प्रेशर कहां से आ रहा है और प्रेशर का लेवल क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, यूज करो 5 फोर्सेस मॉडल को। अब इनको कलेक्टिवली यूज करना है, कलेक्टिवली पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टिवली 5 फोर्सेस को यूज करके अब लड़ना है, ताकि इतने कंपटीशन में भी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, इतने कंपटीशन में भी आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो इसका मतलब यहाँ पे कीवर्ड क्या बना? कलेक्टिव स्ट्रेंथ। पांचों मॉडल को अपने कलेक्टिवली यूज करना है। चलिए मैं फटाफट एक बार स्टेप को रिवाइज करा देता हूँ। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को लगाने से पहले 3 स्टेप कौन से हैं? फर्स्ट, आइडेंटिफाई। फर्स्ट में कीवर्ड है बेटा आइडेंटिफाई करो, किसको? कॉम्पिटिटिव प्रेशर को, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कौन सा। दूसरा, इवेलुएट करो। क्या करो? इवेलुएट करो, मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, ये कितना मजबूत है, किस लेवल का प्रेशर है। और तीसरा, अब फोर्सेस जितने भी हैं पोर्टर के, उनको कलेक्टिवली यूज करके, पांचों को इकट्ठा करके पूरा मुक्का बना के आपको लड़ना है कंपटीशन से, ताकि आप प्रॉफिट को जनरेट कर पाओ। ये तो 3 स्टेप हैं पोर्टर के ये मॉडल लगाने से पहले। अब जानते हैं उनको डिटेल में, जो मैंने बताया था उनको डिटेल में जानते हैं कि ये पांचों जो फोर्सेस मॉडल है इनको डिटेल में इनका क्या क्या मतलब है। पहला, फर्स्ट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। बड़े ध्यान से समझना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल को हम डिटेल में समझ रहे हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मार्केट में नए बंदे के आने से सर हमें क्या फर्क पड़ेगा? जब बेटा मार्केट में नया बंदा आएगा तो मार्केट के अंदर वो अपना प्रोडक्ट लेके आएगा, अपना प्रोडक्ट लेके आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी। ऑलरेडी मेरी भी सप्लाई चल रही थी, उसकी भी सप्लाई चल गई। जब ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो डिमांड गिरेगी, डिमांड गिरेगी तो प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो प्रॉफिट घटेगा, प्रॉफिट घटेगा तो अल्टीमेटली नुकसान तो मुझे ही हो रहा है। इसका मतलब नए बंदों के आने से, मार्केट में नए प्लेयर के आने से हमेशा नुकसान होता है। सर फिर इस कंपटीशन को कैसे रोकना है? इनके लिए आपको बैरियर लगाने पड़ेंगे। ध्यान से देखो बेटा मैं क्या लिख रखा हूं। कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए, कुछ ऐसा क्यों ना हो जाए ये नए बंदे आने से रुक जाएं, ये नए बंदे आने से रुक जाएं, इनको नई मार्केट में आने ही ना दिया जाए। जब नए बंदे आएंगे ही नहीं तो फिर कंपटीशन कहां से आएगा? आप इसको 100% तो नहीं रोक सकते, 100% तो नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ कुछ बैरियर्स आप लगा सकते हो। जैसे कुछ कुछ बैरियर आप लगा सकते हो, जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपने वो काम छेड़ रखा है जिसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है।
मतलब उस काम को करने के लिए बहुत मोटा पैसा लगता है। जैसे बेटा इंश्योरेंस कंपनी का अगर कोई काम स्टार्ट करता है तो कम से कम 500 करोड़ की नेटवर्थ उसके पास होनी चाहिए। अब जिनके पास इतनी कैपिटल है ही नहीं, वो इंश्योरेंस का काम कैसे करेंगे? तो ये भी क्या है, एक बैरियर है। मतलब जिसके पास छोटी पूंजी होगी, कम पैसे वाले लोग होंगे, वो इस काम को कर ही नहीं सकते। तो काम अगर आपने ऐसा छेड़ रखा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है, तो बहुत सारे लल्लू पंजू लोग, छोटे छोटे टाइप के लोग तो वैसे ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक बैरियर है सर, कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा, अपना धंधा कुछ इस तरीके से करो, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ा दो। सर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? प्रोडक्शन इतने वास्ट लेवल पे कर दो, प्रोडक्शन इतने वास्ट लेवल पे वॉल्यूम को बढ़ा दो, प्रोडक्शन का वॉल्यूम इतना बढ़ा दो ताकि यूनिट पर कॉस्ट गिर जाए, यूनिट पर कॉस्ट गिर जाए। इससे क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, वही प्रोडक्ट, वही सफेदी, वही झाग सस्ते में होगा। वही चीज मैं 7 रुपए में बेच रहा हूँ, वही चीज की कॉस्टिंग मेरे पड़ोसी की 8 रुपए की आ रही है, तो बेटा वो हमेशा वो इस मार्केट में आ ही नहीं पाएगा। उसको पता है इस चीज को बीट करना नामुमकिन है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल को यूज करके आप नए बंदों को आने से रोक सकते हैं। तीसरा तरीका है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना दो। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बेटा लोगों से हटके दिखाना। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? लोगों से हटके काम करना। डिफरेंशिएशन मतलब यूनिकनेस। इतना अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना दो ताकि नया कॉम्पिटिटर जितना मर्जी ट्राई कर ले, वो तुम्हारे प्रोडक्ट को कॉपी ना कर पाए, अल्टीमेटली वो अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट, या अपने ब्रांड को इतना मजबूत कर लो, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी इतनी मजबूत कर लो कि कस्टमर इससे लॉयल बेस पे जुड़ जाएं। सर ये लॉयल का मतलब क्या है? कई लोग किसी ब्रांड से जुड़ जाते हैं बेटा, और वो कहते हैं अच्छा है गंदा, मैं तो इसी ब्रांड के कपड़े यूज करूंगा, मैं इसी ब्रांड की गाड़ी यूज करूंगा, वो ब्रांड से अटैच हो जाते हैं। अब आपके ब्रांड की वैल्यू इतनी हो जाएगी, नए बंदे उस ब्रांड को टक्कर देने में नाकामयाब रहेंगे, अल्टीमेटली वो मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे या आएंगे नहीं। पांचवा पांचवा पॉइंट बड़े ध्यान सुनना, स्विचिंग कॉस्ट। पांचवें पॉइंट का मतलब है, फिफ्थ पॉइंट है स्विचिंग कॉस्ट। सर ये स्विचिंग कॉस्ट क्या होती है? ये पॉइंट समझने का बेटा, रटने का नहीं, ध्यान रखना। अपने कस्टमर को कुछ ऐसे बेनिफिट दे दो, अपने कस्टमर को कुछ ऐसे बेनिफिट्स दे दो, कल को जैसे ये मेरा कस्टमर है, ये मैं हूं, ये मेरा कस्टमर है, मैंने इसको क्या दे दी? बेनिफिट्स दे दी। कल को कर अगर कोई और प्लेयर भी मार्केट में आता है और मेरे जैसा काम करता है, और अगर मेरा कस्टमर मेरे को छोड़ के इसके पास जाता है, अगर मेरा कस्टमर मेरे को छोड़ के इसके पास जाता है, तो उसको यहां से चेंज करने में, ये इतना महंगा पड़ जाए, इतना महंगा पड़ जाए कि उसको यहां से लॉस ज्यादा हो और बेनिफिट कम हो। कुछ ऐसा, कुछ इसको गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, मेंटेनेंस, कुछ ऐसे लालच दे दो, कल कोई आपको छोड़ के जाए, उसको नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो। अगर आपने ऐसा सीन बना दिया ना, तो वाकई में मां कसम कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि स्विच करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। ओके सर। सिक्स पॉइंट, या फिर अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतने बना दो ताकि दुनिया, बेटा मारुति कंपनी का नाम आपने सुन रखा है? मारुति की गाड़ियां, अगर रोड पे 10 गाड़ियां चलती है तो उनमें से 7 गाड़ी किसकी होती है? मारुति की होती है। सर सबसे ज्यादा गाड़ी मारुति की क्यों बिकती है? बेटा उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत हद से ज्यादा हैं। हर 10 कदम पे आपको मारुति का सर्विस स्टेशन मिल जाएगा। कोई भी गाड़ी के अंदर कोई भी फॉल्ट होता है तो आपके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली कस्टमर ये चीज भी देखता है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर बहुत स्ट्रांग है, तो ये चीज भी नए बंदों को आने से रोक देती है कि मार्केट में आएंगे तो उसको टक्कर कैसे दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स थे जिनको बैरियर्स बोला जाता है। बैरियर्स बोला जाता है। ये बैरियर किस चीज के हैं? ये रोक किस चीज की? ताकि नए बंदों को मार्केट में ना आने दिया जाए। ओके सर। सर आपने क्या कराया था? बेटा मैंने पोर्टर का पहला मॉडल, जिसका नाम क्या था? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट था। नए बंदों से नुकसान होता है क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस गिरता है, ये वो फलान ठिकान। सर इसको कैसे रोकना है? रोकने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे बैरियर। सर बैरियर को एक बार फटाफट रिवाइज करा दोगे? बिल्कुल करा दूंगा बेटे। सबसे पहला, इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करो जिसके अंदर कैपिटल बहुत ज्यादा लगती हो। दूसरा, स्विचिंग कॉस्ट, लाइन में बोलना जरूरी नहीं, जो आपको नाम याद आए बता दो, स्विचिंग कॉस्ट का पॉइंट था। तीसरा, प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना दो, मतलब डिफरेंशिएशन कर दो। फोर्थ पॉइंट, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बहुत मजबूत कर दो। पांचवा पॉइंट, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना मजबूत कर दो कि सामने वाला टक्कर ना दे पाए। सिक्स पॉइंट, स्विचिंग कॉस्ट, चेंज करने की कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो वो आपको छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो इस टाइप की इकोनॉमी ऑफ स्केल, बड़े लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना ताकि यूनिट पर कॉस्ट आपकी कम आ जाए। तो अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट्स हेल्प करते हैं हमें ताकि नए बंदों को मार्केट में आने से रोका जा सके। अब पोर्टर का दूसरा मॉडल की बात करते हैं, जिसका नाम है, ध्यान रखें बेटा, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल इकट्ठा भी पूछा जा सकता है और थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट को अलग से भी पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर क्यों मार्क करना है, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है।
दूसरा थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। मैं दोनों थ्रेट को एक साथ करा देता हूं। थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। सबसे ज्यादा खतरा किसी बंदे को किसी चीज से होता है तो सब्स्टिट्यूट से होता है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट होता है जैसा आपका होता है। और बाय चांस अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी महंगा हो गया तो लोग यहाँ से स्विच करके दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग में कोक नहीं मिली तो लोग पेप्सी ले लेते हैं। अमूल का दूध नहीं मिला था तो लोग वीटा एक सेकंड में खरीद लेते हैं। समझ गए ना? तो जो आपका कॉम्पिटिटर होता है बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो इसका भी जबरदस्त, जैसे बेटा निकोन का कैमरा मैं लेने गया था, बाय चांस निकोन का कैमरा नहीं मिला तो मैंने कैनन का कैमरा ले लिया। कैनन भी एक टक्कर का ब्रांड है। मैं फोन सैमसंग का लेने गया था, सैमसंग का फोन लेने गया था, सैमसंग का फोन नहीं मिला तो मैंने मान लो वन प्लस का फोन ले लिया, बिल्कुल सेम सेगमेंट का वन प्लस का फोन ले लिया। तो सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो भी कंपटीशन को बहुत तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन बना देते हैं। सर इससे बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाना है। क्या बनाना है? डिफरेंट बनाना है, यूनिक बनाना है, ताकि उसका सब्स्टिट्यूट जल्दी से अवेलेबल ना हो पाए। पोर्टर का तीसरा मॉडल क्या बोलता है? 5 फोर्सेस मॉडल में से तीसरा फोर्स क्या है? बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सर एक चीज समझ में नहीं, बायर का कंपटीशन में क्या रोल है? बायर से कंपटीशन कब से बढ़ने लगा? कंपटीशन तो सप्लायर से बढ़ता है, बायर से थोड़ी ना बढ़ता। अब देखो, अगर कंडीशन देखो बेटा, अगर आपका बायर बिग बायर है, कौन है? बहुत बड़ा बायर है। दूसरी बात, बायर जो है आपका वो अनपढ़ गवार नहीं है, मतलब उसको उसको फुल नॉलेज है। फुल नॉलेज है किसकी बेटे? आपके प्रोडक्ट की फुल नॉलेज है, प्रोडक्ट की। और तीसरा, ये प्रोडक्ट उसके लिए क्रिटिकल नहीं है, किसको खरीदना है खरीदना पड़ेगा। आप नहीं देंगे तो कहीं और से ले लेगा। इजीली मार्केट में ये चीज अवेलेबल भी है और ना उसके लिए चीज क्रिटिकल है। मतलब जो ऐसा नहीं कि इसको नहीं खरीदेगा तो मर जाएगा, वो सिर्फ इसको चीज को शौक के लिए खरीदता है, मरने मारने वाली बात नहीं है। अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाए ना तो ये बायर भी सेलर को झुकाना स्टार्ट कर देते हैं। बायर भी सेलर को झुकाना स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात, उस बायर का साइज बहुत बड़ा है, मतलब वो बड़े लेवल की परचेजिंग करता है। दूसरा, उसको पूरी नॉलेज आपके प्रोडक्ट की। और तीसरा, वो चीज उसके लिए क्रिटिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखना बेटे ध्यान से। वेद सोनी क्या करता है? मेरी एक दुकान है, मैं सेलर हूं बेटा। मेरी टोटल महीने में 1 लाख की सेल होती है। कितनी की सेल होती है? 1 लाख रुपए की सेल होती है टोटल। मेरे 3 कस्टमर हैं, ए बी सी। ए माल खरीदता है मेरे से 90,000 रुपए का, बी माल खरीदता है मेरे से 8,000 रुपए का, और सी माल खरीदता है मेरे से 2,000 रुपए का। मेरी टोटल सेल में अकेला 90% किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ए का। मेरी टोटल सेल में अकेला किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? ए का। अगर ये परचेजर, ये बायर मेरा टूट गया, ये बायर टूट गया तो मैं टूट के बिखर जाऊंगा। इसका मतलब जब मेरी दुकान पे आएगा तो ये बोलेगा भाई साहब प्राइस कम लगाओ। मुझे ना चाहते हुए भी कई बार प्राइस कम करना पड़ेगा, मैं मिनिमम प्राइस पे चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा ये कस्टमर टूट गया ना तो कसम से मेरी दुकान बिखर जाएगी। इसका मतलब जो बड़ा बायर होता है वो सेलर को झुकाने का दम रखता है। और मजे की बात है, उसको इस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज भी है कि मार्केट में और कहाँ कहाँ से मिलेगा। और मजे की बात, उसके लिए प्रोडक्ट क्रिटिकल भी नहीं है। तो आप यहाँ सेलर की कम और बायर की ज्यादा चलती है, तो बायर की वजह से भी कई बार क्या होता है? कंपटीशन होता है। पॉइंट क्लियर? क्लियर सर। सर फोर्थ फोर्सेस बताओ। बार्गेनिंग, अब की बार, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सर मार्केट में जो सप्लायर है, जो प्रोडक्ट है, उसके गिने चुने सप्लायर हैं। वो माल सिर्फ गिने चुने बंदों के पास है। बेटा सप्लायर को जब पता है कि बायर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन माल देने वाला बंदा एक या दो ही है, मतलब इनकी मोनोपोली है। तो बेटा ये अपने माल को उसी भाव बेचेंगे जिस भाव सबसे ज्यादा बोली जो बंदा लगाएगा। अल्टीमेटली जब सप्लायर के पास सप्लाई करने के लिए माल कम है और बायर ज्यादा होते हैं तो सप्लायर भी कंपटीशन को जन्म दे देते हैं। जो ज्यादा पैसे देगा उसी को प्राइस देते हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कंपटीशन के अंदर सप्लायर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन ये तभी होता है जब इनकी मोनोपोली टाइप होती है। अगर नंबर ऑफ सप्लायर बहुत ज्यादा और सभी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो फिर सप्लायर का कंपटीशन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पांचवा, राइवल अमंग सेलर। पांचवा बेटा, राइवलरी। सर राइवलरी या राइवल सेलर भी बोल सकते हैं, अमंग सेलर। ये जितने भी दुकानदार होते हैं या टीचर्स होते हैं, जब हम आपस में मिलते हैं तो बड़े हाथ मिलाते हैं, और सर कैसे हो, और सर कैसे हो। अंदर ही अंदर क्या दे रहे होते हैं? एक दूसरे को गाली। तू मेरा बच्चा तोड़ ले गया, तू मेरा बच्चा तोड़ ले गया। सारे दुकानदार ये मेरा कस्टमर ले गया, मेरा कस्टमर ले गया। तो ऊपर ऊपर से बनेंगे अच्छे, अंदर से बेटा ये बड़े परेशान होते हैं। इनके बीच में क्या होती है? राइवल्स होते हैं, दुश्मन। ये अंदर से दुश्मन होते हैं जो एक दूसरे का बिजनेस नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। और ये दुश्मनी टॉप लेवल पे तब चली जाती है। दुश्मनी, एक होता है बेटा कंपटीशन में बोलूं, और एक होता है कट थ्रोट कंपटीशन। कट
थ्रॉट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन, मतलब रुपए रुपए के लिए भाई साहब, रुपए रुपए के लिए कुत्ते की तरह लड़ना पड़ रहा है। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा हो? ध्यान सुना बेटा, जब नंबर ऑफ सेलर बहुत ज्यादा और बायर बहुत कम, लड़ेंगे, बूंदे लड़ेंगे। ओके सर, नंबर ऑफ सेलर की बात होगी। दूसरा सर, नंबर ऑफ सेलर, और मजे की बात है हाई कॉस्ट, सभी ने मोटा पैसा लगा रखा है, सभी ने हाई कैपिटल लगा रखी है, हाई कैपिटल, मोटे पैसे सभी ने लगा रखे हैं, और कोई भी बाहर जाना नहीं चाहता क्योंकि बाहर जाने की स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इस धंधे छोड़ने की स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो कोई निकलना नहीं चाहता, सभी का मोटा पैसा ब्लॉक हुआ पड़ा है, सेलर बहुत ज्यादा है, बायर बहुत कम है। और मजे की बात, जो हमारी इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ भी अब क्या हो चुकी है, ग्रोथ भी बहुत स्लो जा चुकी है। अल्टीमेटली मरने की कंडीशन है, रुपए रुपए के ऊपर बैटल छिड़ेगी, और हर बंदा चाहेगा कि कस्टमर मेरे पास आए, दूसरा चाहेगा कस्टमर मेरे पास आए, ये जन्म देता है कट थ्रोट कंपटीशन को। तो 5 फोर्सेस मॉडल, पोर्टर ने 5 चीजों को समझाया, 1 2 3 4 5, जहां से कंपटीशन जन्म लेता है। तो तुम्हें पता करना है, आइडेंटिफाई करना है सबसे ज्यादा प्रेशर कहां से आ रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहां से आ रहा है? सब्स्टिट्यूट से आ रहा है, न्यू एंट्रेंट से आ रहा है, सप्लायर से प्रेशर आ रहा है, बायर से प्रेशर आ रहा है, या राइवल से प्रेशर आ रहा है। इन 5 चीजों को इतना डिटेल में समझाने वाला अकेला बंदा था कौन? पोर्टर। आज भी पोर्टर का, कंपटीशन का जहां भी जिक्र आएगा, कंपटीशन का जहां भी जिक्र आएगा, पोर्टर का जिक्र हमेशा आएगा बेटा। तो पोर्टर से बड़ा कंपटीशन का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता। तो इस टॉपिक में यही विराम दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, उसमें मैं कॉस्ट स्ट्रेटजी अलग बताऊंगा, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अलग बताऊंगा, और फोकस स्ट्रेटजी अलग बनाऊंगा। तो छोटी छोटी 3 वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। जिस बच्चे को सिर्फ पोर्टर की वीडियो देखनी थी, वो ये वीडियो देख के अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।